जब भी आपके पास एड़ी के दर्द में मुब्तला मरीज़ आता है तो उसका पहला तरीका इलाज क्या है, और क्या कोई घरेलू तरीका इलाज भी है? इस बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। शम्स, क्योंकि इसमें हील पेन के अंदर सबसे बड़ी वजह जो पेशेंट को तंग कर रही है तो पेन ही होती है। तो सबसे पहले तो हम अपने पेशेंट को पेन किलर देते हैं ताकि उसकी पेन सेटलमेंट हो। इसके बाद हम उसको कोई एक्सरसाइजेज स्ट्रेचेस गाइड करते हैं। मैं ये चाहता हूँ ये पूरा सेशन जो है आपके नाजरीन को प्रैक्टिकली करके डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊं। तो मैं चाहूँगा कि आपके जो मॉडल हैं वो मेरे साथ हों और मैं ये पूरा सेशन काटवाऊँगा। नॉर्मली हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि जो पेन किलर्स हैं वो 1 से 2 हफ्ता खा लें, जैसे कैफ्लैम 50 मिलीग्राम सुबह शाम है या वोल्ट्रा सुबह शाम है, ताकि फेशियल के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आई है उसमें कमी आ जाए। इसके बाद जो नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि ½ लीटर पानी की बोतल आप अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लें और उसके बाद अपने पाँव के नीचे रखें। यहाँ पे ख़ास कर क्योंकि दर्द का जो एरिया है वो नीचे है, उसके ऊपर आपने आइस वाटर बोतल मसाज करना है और कोशिश करना है कि थोड़ा सा प्रेशर दे के आपने 1 से 2 मिनट करेंगे तो आपका फेशिया जो इनके पाँव के नीचे जो शीट है मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाएगी। 1 से 2 मिनट के बाद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप इसको हटा देंगे और फिर थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, यानी कि 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट के लिए करेंगे। इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप एक सेशन करेंगे, सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा करेंगे। 2 से 3 हफ्तों के अंदर जब ये करेंगे तो आपकी पेन जो है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। नंबर 3 जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए घर के अंदर आप टेनिस बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम ये कहते हैं कि जब आपने आइसिंग कर ली है, इसके बाद आप अपने पाँव के नीचे रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रेशर देके आपने पूरे फेशिया को अच्छे तरीके से आगे पीछे प्रेशर देके, यानी कि थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे मैंने पाँव को दबाया हुआ है। 3 से 5 मिनट का ये मसाज कर लिया। अब ये 3 बेसिक से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे आपके फेशियल के अंदर जो टाइटनेस है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसमें कमी आएगी और आपकी दर्द में बहुत बेहतरी आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 2 तरीके आपने बताए हैं ये तो बड़े आसान हैं और बड़ी आसानी से घर में किए जा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने मरीज़ों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप शुरू में ही आसान तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो फिर हमें बहुत जो महंगे ट्रीटमेंट हैं, शॉक वेव है, टीका, उससे बच सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मादत के साथ लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है कि जब कोई शुरू में प्रॉब्लम आता है उसको जितनी जल्दी पकड़ा जाए, जितनी जल्दी ट्रीट की जाए उतना अच्छा है। जैसे आपको हील पेन आई है, अगर आप आते सार ही अपना शूज़ सही कर लें, अपनी एक्टिव रेस्ट कर लें और आप ये 2 बेसिक से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो कर लें तो आपकी दर्द 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी और बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। आपको बहुत महंगे ट्रीटमेंट पर जाने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर इरफान अहमद साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि हील पेन से बचाव के लिए कौन सी वर्जिशें हैं जो हमारे नाजरीन घर पे आसानी से कर सकते हैं? ये दिन देखिए, जब भी मेरे पास पेशेंट आता है तो जो पहले 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थे, पेन किलर हो गया, आइस वाटर बोतल मसाज हो गया, टेनिस बॉल से मसाज करने के बाद मैं वर्जिशें ज़रूर देता हूँ। क्योंकि वर्जिशों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपने जो टाइट मसल उनको लूजन करना होता है और जो वीक मसल उनको स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो सबसे पहले घर के लिए हम कहते हैं कि आप कोई खतून है, कोई दुपट्टा, टावल कोई भी यूज़ कर ले या कोई स्ट्रैप ले ले। जैसे हमारे पास एक स्ट्रैप है तो हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि आप बिल्कुल टेक लगा के बेड के साथ लेट जाएँ और ये आराम से दोनों हाथों से स्ट्रैप को पकड़ें, पाँव को आपकी तरफ खींचें। जो मकसद है कि ये प्लांटर फेशिया हैं, इसको हमने स्ट्रेच करना होता है और पीछे से जो काफ मसल टाइट हुए होते हैं उनको लूजन करना होता है। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि पाँव से को अपनी तरफ खींचें, दुपट्टे से पुल करें, 10 से 15 सेकंड का होल्ड करें और इस होल्ड को कोशिश करें कि करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स कर दें। 10 से 15 सेकंड का होल्ड किया, फिर 2 से 3 सेकंड का रिलैक्स कर दें। इस तरीके से 10 से 15 दफ़ा दोहराएं, दिन में 3 दफ़ा करें। इसके बाद एक और जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं, हम कहते हैं कि नी को हल्का सा बेंड कर लें और स्ट्रैप को थोड़ा नीचे से पकड़ लें, थोड़ा नीचे से पकड़ें, पाँव को आपकी तरफ खींचें और उसके बाद भी इसको भी 10 से 15 सेकंड का होल्ड करें। ये दिन में जो हमारा काफ पीछे मसल टाइट, उसमें 2 तरह के मसल होते हैं, एक इस एंगल में स्ट्रेच होता है और एक दूसरे एंगल में स्ट्रेच होता है। इसको भी आपने 10 सेकंड का होल्ड करके फिर आराम से छोड़ दें, ब्रेक ले लें 5 से 6 सेकंड का, फिर इसको दोहराएंगे। एंड नंबर 3, फिर हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि जब आपने ये कर लिया, 2 स्ट्रेचेस कर लिए, इसके बाद आपने लाजमी तौर पे पाँव को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ज़रूर मूव करना है 15 से 20 दफ़ा। इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं पाँव को आप तरफ खींचो, नी को नीचे प्रेस करो, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाओ और उसके बाद हमारे पेशेंट कहते हैं कि आप इस पोजीशन को होल्ड करें 5 से 6 सेकंड के लिए, ताकि अगर आपके क्वाड्रिसेप्स मसल वीक हैं, कुछ नीचे से लेग मसल वीक है, तो उससे वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इन तमाम एक्सरसाइजेस को अगर पेशेंट 2 से 3 हफ्ते करे, जब पेन शुरू हुई है,
तो मेरे नॉर्मली 80 से 90% पेशेंट इन एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम सुबह उठते हैं तो अमूमन पाँव में पेन होती है और पाँव जो है वो ज़मीन पे हम नहीं रख सकते, तो अब इस हवाले से हमें कोई टिप बताएं कि अब इसका या हम कैसे करें इलाज। ये देखिए, ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट होती है। ऑलमोस्ट हील पेन के सारे पेशेंट के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब वो सुबह सो के उठते हैं वो ये कहेंगे मेरे से चंद कदम लेना मुश्किल होता है। मैं अपने पेशेंट कहता हूँ कि आपने उठने से पहले, यानी कि आप सो के उठे हैं और आप उठ के सबसे पहला ये काम करेंगे, टाँग को बेंड करेंगे और आपने इस तरह से दूसरे थाई पर रख लें और आपने अच्छे तरीके से इसको मसाज करना है, अच्छे तरीके से पूरे पाँव को मसाज करना है। ठीक है। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर जैतून का तेल लगा के 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको मसाज कर दे, अगर कोई फैमिली मेम्बर की सपोर्ट नहीं है तो खुद भी कर सकते हैं। आप प्लीज करके दिखाइए अच्छे तरीके से आपने, ताकि जो फेशियल के अंदर टाइटनेस है उसको हम रिलीज़ कर दें। जब आपने 5 से 7 मिनट का जैतून के तेल से इसको मसाज कर दिया, उसके बाद आप क्या करें कि अपने हाथ से एक हाथ ऊपर रखें और एक हाथ नीचे रखें और इसको स्ट्रेच करें और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें, तो ये सारा फेशिया आपका स्ट्रेच हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि ये जो फेशियल के अंदर टाइटनेस होती है, अब ये बहुत थोड़ी सी बेसिक सी हीलिंग होती है। यूं ही आप खड़े होते हैं तो हम ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं जिसकी वजह से दर्द आती है। अगर हम 1 से 2 हफ्ता रेगुलर बेसिस पे इसको मसाज और स्ट्रेच करेंगे उठने से पहले, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और रात को जो आप सोते वक्त डर रहे होते हैं कि सुबह उठते हुए सबसे पहले दर्द होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि ये जो पेन है, ये पेन क्या ये ठीक हो सकती है या इसको सारी ज़िंदगी मैनेज करना पड़ता है? अगर तो ये पेन हम पहले 4 से 6 हफ्तों में डील कर लें, जब आपको ये दर्द आए इसको फ़ौरन ट्रीट कर लें, तो 99.99% केसेस 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कुछ लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं या इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। ठीक है। उन लोगों में ये दर्द जब 6 महीनों से ज़्यादा हो जाती है वो फंसते चले जाते हैं, क्योंकि पेन की साइंस यही है कि अगर आप उसको 4 से 6 हफ्तों से लेके 3 माह में ठीक कर लें तो ठीक हो जाएगी, वरना आपके ब्रेन के साथ उसकी नेगेटिव पाथवे डेवलप कर लेगी। ठीक है। स्पेशली खवाती यंग लेडीज़ के अंदर जो मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आती हैं, उनमें मैं कॉमनली ये देखता हूँ कि अगर कोई लेडी 6 माह से लेकर साल से ज़्यादा हो गया, उसकी दर्द ठीक नहीं हुई, तो मेरा मेन फोकस होता है कि उनको काउंसलिंग करूँ, उनको एजुकेट करूँ कि आप इसको सही ट्रीट नहीं करें जिस वजह से ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा मसला नहीं है कि सारी ज़िंदगी के लिए होता है। देखिए, हड्डियाँ टूट जाती हैं तो वही 6 महीने में ठीक हो जाती है। ये कौन सा ऐसा मसला जो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, हाथ और पाँव की जो दर्दें होती हैं वो जल्दी ठीक इसलिए भी नहीं होती क्योंकि हम मुकम्मल रेस्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर जो पेशेंट है अगर इसको प्रॉपर तरीके से समझ के ट्रीट करेगा तो 100% 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि अगर आपको सेहत के हवाले से कोई भी मसाइल का सामना है तो आप फौरी तौर पर मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लें। 100%, या कम अज़ कम जैसे हमारे QS के ऊपर बहुत एक्सपर्ट्स की हम वीडियोस अपलोड करते हैं, अगर वो ऐसे वीडियोस को, ऐसे चैनल को देखें जहाँ पर इनको ऑथेंटिसिटी हो कि ये वीडियोस जो हैं, जो एक्सपर्ट आदमी बना रहा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो, तो फिर डेफिनेटली उनको जो 4 से 6 हफ्तों में ठीक होना चाहिए। ठीक हो। नंबर 7 जो होम ट्रीटमेंट में अपने पेशेंट गाइड करता हूँ, क्योंकि जो पाँव के नीचे वाले मसल्स होते हैं जो कि इंट्रिंसिक फुट मसल होते हैं, अगर वो वीक होंगे तो हमारे पाँव की ग्रिप अच्छी नहीं होगी, उससे भी हमारी मैकेनिक्स ख़राब होगी और हील पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज मैं अपने पेशेंट को नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि आप घर में एक ऊंची कुर्सी पे बैठ जाएँ, बेड पे बैठ जाएँ और नीचे कोई टॉवल रख लें, कोई टिश्यू पेपर रख लें और कोशिश करें कि अपनी उंगलियों से स्क्वीज़ करें, क्योंकि जब आप उंगलियों से स्क्वीज़ करते हैं तो जो आपकी आर्च है वो डेवलप होती है, इंट्रिंसिक फुट मसल काम करना शुरू हो जाते हैं, फुट मसल स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके पाँव के नीचे वाले हिस्से में जो दर्दें आती हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। नॉर्मली मैं अपने पेशेंट को इंकरेज करता हूँ 1 से 2 मिनट के लिए दिन में 3 दफ़ा इन एक्सरसाइज को ज़रूर करें। सेकेंड, उन तमाम पेशेंट को जो ज़्यादा खड़े होते हैं, टीचर्स हैं, वकला हजरात हैं, बैंकर्स हैं, या स्पेशली जो हमारे एथलीट्स हैं, उनको ये वाली जो एक्सरसाइज है, फुट मसल स्ट्रांग करने वाली एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए ताकि वो हील पेन से मुकम्मल तौर पे बच सके।